नमस्ते, मैं डॉक्टर उज्ज्वल येवले, न्यूरोसर्जन विथ फेलोशिप ट्रेनिंग इन न्यूरो ऑन्को सर्जरी। मेरा एक्सपर्टीज़ ब्रेन एंड स्पाइन ट्यूमर्स में है। तो आज हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून इस मौके पे आपसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ब्रेन ट्यूमर्स में क्या टाइप्स होते हैं? तो ब्रेन ट्यूमर में एक टाइप बेनाइन ट्यूमर्स का होता है और एक टाइप मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का होता है। तो आप देख रहे हैं कि मैं बार बार ट्यूमर कह रहा हूँ, जबकि बॉडी के सारे कैंसर्स को कैंसर कहा जाता है, या सीए ऑफ लिवर, सीए ऑफ ओवरी ऐसे कहा जाता है। डॉक्टर्स भी इसी भाषा में बात करते हैं, लेकिन ब्रेन के कोई भी ट्यूमर को ट्यूमर कहा जाता है, कैंसर नहीं कहा जाता है। इसका मेन कारण ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसर होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनमें से काफ़ी सारे जो होते हैं वो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं। बेनाइन मतलब जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और जिसके वजह से पेशेंट की जान जाए या फिर उनको आगे की कीमोथेरेपी या रेडिएशन इस तरह के इलाज की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए उन्हें ब्रेन ट्यूमर्स कहा जाता है। अब बड़ी उम्र के लोगों में, एडल्ट पेशेंट्स में कौन से टाइप्स के ब्रेन ट्यूमर हो सकते हैं? तो सबसे कॉमन जो ट्यूमर होता है वो होता है मेटास्टेसिस। तो मेटास्टेसिस मतलब शरीर के कोई और ऑर्गन में कैंसर है जो फैल के अपने ब्रेन में आया है। तो ये फैलना जनरली ब्लड के थ्रू होता है और इस ट्यूमर को मेटास्टेसिस कहा जाता है, जिसका मतलब है कि जनरली हमारा पेशेंट स्टेज 4 के कैंसर में चला गया है। तो इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है या नहीं? नहीं, डेफ़िनेटली इसके लिए भी ट्रीटमेंट है। जो स्टेज 4 का अगर पेशेंट है जिनको ब्रेन में ऑलरेडी कहीं से फैल के कैंसर आया है, तो इस केसेस में अगर उनका मेन जहाँ से कैंसर चालू हुआ था वो अगर अच्छी तरह से कंट्रोल में है, उसका ट्रीटमेंट सही हुआ है, तो हमको इस ट्यूमर के लिए हम सर्जरी करके उन्हें निकाल सकते हैं। ये सर्जरी करने का डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है कि दिमाग के या ब्रेन के कौन से हिस्से में ये ट्यूमर है। उसके अलावा सिर्फ एक ही है या बहुत सारे हैं, और शरीर में और भी कहीं मेटास्टेसिस या स्प्रेड हुआ है क्या? अगर शरीर में बहुत जगह पे स्प्रेड है और ब्रेन में भी स्प्रेड हुआ है, तो हम उसके लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर्जरी हम तब कंसिडर करेंगे शरीर में जब अब सब जगह पे ट्यूमर कंट्रोल में है और सिर्फ ब्रेन में ट्यूमर है, तो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि सिर्फ ब्रेन का इलाज करने के लिए। तो मेटास्टेसिस के बाद दूसरे टाइप के जो कॉमन ट्यूमर ब्रेन में देखा जाता है वो होता है जो बेनाइन ट्यूमर है, जिसका नाम है मेनिंजोमा। मेनिंजोमा ये ब्रेन का जो कवर होता है, मतलब हमारे सर का जो स्कल है, स्कल और ब्रेन के बीच में ब्रेन एक कवर में प्रोटेक्टेड रहता है, उस कवर से बनने वाला ये ट्यूमर है। ये ट्यूमर बेनाइन होता है, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ने वाला ट्यूमर है और वो जैसे जैसे बढ़ता है वैसे पेशेंट को तकलीफ होने लगती है। तो तकलीफ़ें क्या हो सकती है? जैसे कि पेशेंट को हेडेक हो सकता है, या फिर उनको फिट्स आ सकते हैं, सीजर्स, या फिर उनको डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्रेन के हिस्से में ट्यूमर बढ़ रहा है उस हिसाब से पैरालिसिस हो सकता है या वीकनेस हो सकता है, और हायर मेंटल फंक्शंस में डैमेज दिख सकता है। तो हायर मेंटल फंक्शंस मतलब हमारा बिहेवियर, हमारी बात करने की या समझने की ताकत, या फिर मेमोरी में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। इस ट्यूमर के लिए सर्जरी ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम ये सर्जरी करके ये ट्यूमर को पूरी तरह से निकाल दें और वो ब्रेन का जो कवर है उसे भी हम पूरी तरह से निकाल दें, तो जनरली ये ट्यूमर दोबारा आने के चांसेस नहीं होते हैं और इन्हें आगे के और ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन की ट्रीटमेंट की ज़रूरत मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होती है। मेनिंजोमा के बाद तीसरा कॉमन ट्यूमर होता है ग्लायोमा। ग्लायोमा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जनरली ये ट्यूमर बड़ी उम्र में या एडल्ट पेशेंट्स में देखा जाता है। इस ट्यूमर का मेन सबसे प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल ब्रेन के साथ मिक्स होता है, तो इसे 100% ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ग्लायोमास के अलग-अलग ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि बाकी बॉडी के कैंसर्स में स्टेज 1 टू 4 होता है, वैसे ब्रेन के ट्यूमर्स में ग्लायोमास में ग्रेड 1 टू 4 होता है।
ग्लायोमा के पेशेंट्स को ब्रेन सर्जरी के बाद, ट्यूमर निकालने के बाद, उनको आगे की कीमोथेरेपी और रेडिएशन का डिसीजन हम वो पैथोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से लेते हैं। तो ग्रेड 1 का जो ट्यूमर रहता है वो धीरे-धीरे बढ़ने वाला है, व्हाइल ग्रेड 4 का जो ट्यूमर है वो जल्दी बढ़ने वाला होता है या कैंसर की तरह होता है। ब्रेन का सबसे कॉमन ट्यूमर होता है ग्लायोब्लास्टोमा, या जो मेनली ब्रेन से ही तैयार होता है और एक टाइप का फास्ट ग्रो करने वाला ट्यूमर है, जो जनरली बड़ी उम्र में देखा जाता है। ग्रेड 1 के ट्यूमर के लिए या ग्रेड 2 के ट्यूमर के लिए अगर हम सर्जरी करके उसे मैक्सिमम ट्यूमर निकाल दें तो ग्लायोमा में आगे के ट्रीटमेंट के चांसेस जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ग्रेड 3 और 4 का जो ट्यूमर है उनके लिए कीमोथेरेपी और रेडिएशन करना ज़रूरी होता है। बट ये सब में पहला स्टेज है सर्जरी। सर्जरी करके हमें ये पता करना कि वो ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, ये जानना ज़रूरी है। इसलिए सर्जरी करके मैक्सिमम ट्यूमर निकालना ज़रूरी है। ये ऑपरेशन के दौरान हमें ये भी देखना होता है कि पेशेंट का जो नॉर्मल ब्रेन फंक्शन है, जैसे चलना, फिरना, बात करना, समझना, इन सब चीज़ें का मेंटेन रखना ऑपरेशन के बाद भी बहुत ज़रूरी होता है। जनरली लोगों को ये समझ होती है या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड से ये समझता है कि आपके पेशेंट को अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो अब इनिंग्स ओवर हो गई, आगे कुछ नहीं हो सकता, हमारा पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, या अगर उनका ट्रीटमेंट किया तो वो वेजिटेटिव हो जाएंगे, मतलब बेड पे ही रहेंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, आईसीयू में रहेंगे, बात नहीं कर पाएंगे। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप सही समय पे सही डॉक्टर के पास से सही अस्पताल में जहाँ सारे एक्सपर्टीज़ और इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, ऐसी जगह जाके आप अगर ट्रीटमेंट करते हो, तो जो पेशेंट्स को ऑलरेडी पैरालिसिस हुआ है या जो बात नहीं कर पा रहे या जो चल फिर नहीं पा रहे, ऐसे पेशेंट्स के भी ऑपरेशन करके सुधार होके वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी फिर से चालू कर सकते हैं। इसलिए टाइम पे ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, और ये सोच के कि हमें ट्यूमर है और अभी आगे का कोई इलाज नहीं है, ये सोच के अगर ट्रीटमेंट ना करें तो उसका असर पेशेंट की हालत पे होता है, उनकी कंडीशन गंभीर होते जाती है। तो सही समय पे इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि ब्रेन ट्यूमर के लिए हम लेज़र कर सकते हैं क्या? या फिर लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। तो काफ़ी समय से पेट के लिए या बाकी शरीर के लिए जो सर्जरी होती थी वो ओपन सर्जरी होती थी, बट अभी कुछ सालों से लैप्रोस्कोपी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी आई है, ताकि हम दूरबीन के द्वारा सर्जरी कर सकें। लेकिन ब्रेन के लिए हमेशा से ही ऐसा था कि हम ब्रेन पूरा ओपन ब्रेन नहीं करते हैं। जो हिस्से में ट्यूमर है, जिस हिस्से में तकलीफ है, वो ब्रेन का उतना ही हिस्सा ओपन करके हम ऑपरेशन करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज अ मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी फॉर ब्रेन। अभी उसमें भी काफ़ी एडवांसेस आए हैं, जैसे हम एंडोस्कोपी से या फिर दूरबीन डाल के भी कोई ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन लेज़र का रोल अभी तक ब्रेन सर्जरीज़ में यहाँ इतना एडवांस नहीं हुआ है। अभी भी ये एक्सपेरिमेंटल या फिर स्टडीज़ में चल रहा है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। तो हमें यूजुअली ऑपरेशन करके ही ये ट्यूमर्स निकालने होते हैं। इसमें लेज़र का ऑप्शंस नहीं होता है। अगर आपको कोई कमेंट या क्वेश्चन है या डाउट है तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप आपका कमेंट दे सकते हो, और मैं या मेरी टीम में से आपको ज़रूर कोई कांटेक्ट करेगा। नमस्ते।